पिछले ब्लॉग में आपने देखा हम खजुराहो पहुंच चुके थे। खजुराहो पहुंचते ही हम लेते हैं गर्मा गर्म टी और नाश्ते का ब्रेक। नाश्ते का ब्रेक समाप्त करने के बाद हम मंदिर समूह देखने पहुंच जाते हैं, जहां पे हम कई पुराने मंदिर देखते हैं जो कि 11वीं शताब्दी के आसपास बने हुए थे। फिर वहां से हम निकल जाते हैं बागेश्वर धाम की तरफ। बागेश्वर धाम जाते ही बीच में मिलती है हमें नीलगाय। नीलगाय को देख के अलग ही प्रसन्नता होती है। वहाँ से सीधे हम पहुँच जाते हैं बागेश्वर। गाड़ी को पार्किंग में पार्क करके हम जाते हैं बालाजी के दर्शन करने के लिए। बालाजी के दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं जर्नी को कंटिन्यू करते करते सागर की तरफ। बीच में हम चाय नाश्ते का ब्रेक लेते हैं और सागर जाते जाते हो जाती है रात। वहीं कैंपिंग टेंट लगा के हम सो जाते हैं और हमारे ब्लॉग की यहाँ पे समाप्ति होती है। अब देखिए आगे। Namah Shivaya, Om Namah Shivaya। तो हाँ जी, गुड मॉर्निंग विदिशा। फिलहाल विदिशा 81 किलोमीटर दूर है और हमने नाइट स्टे एक यहाँ पे मंदिर मिला था हाईवे के किनारे, वहीं पे कैंपिंग टेंट लगा के स्टे कर लिया था। और यहाँ की वाइब क्या ही कहे। ये तो है हनुमान मंदिर, वो है शिव जी की प्रतिमा और ये है शिव मंदिर और ये कोई मठ है। ये है हिंदू मंदिर और चारों तरफ देख सकते हो जंगल ही जंगल है। बाकी यहाँ का फील वगैरह नेक्स्ट लेवल था। बाकी मेरा भाई विजय, गुड मॉर्निंग। विजय उठ चुका है, प्रीतेश अभी सोया है, सुनील और निखिल यहाँ पास में ही गए हैं। पास में मतलब जंगल में आप क्यों गए वो तो आप समझ जाओ। मेरा भाई निखिल नाम लेते ही जंगल से वापस आ चुका है। निखिल ब्रो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। इसी के साथ मेरा दूसरा भाई भी आ चुका है जंगल से, सुनील ब्रो, गुड मॉर्निंग। तो चलिए जी, अब फटाफट यहाँ से टेंट समेट लेते हैं। टेंट समेट के यहाँ से निकलते हैं। ओके, ऑल सेट। अब यहाँ से निकलेंगे नॉन स्टॉप विदिशा, लेकिन उससे पहले एक टी ब्रेक जरूरी है तो वो ले लेंगे। लो जी, हमारी गर्मा गर्म चाय आ चुकी है यहाँ पे और गाड़ी हमारी वहाँ पे खड़ी हुई है टाइगर। और यहाँ पे आ चुके बिस्किट, निखिल के फेवरेट। ब्रो पहले तो चियर्स 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 एंड चियर्स एंड ऑल फैमिली चियर्स। एक नंबर चाय। तो चलिए जी, टी ब्रेक समाप्त हो चुका है। अब यहाँ से निकलते हैं। फिलहाल टाइम हो रहा है 8:06। तो 1.5 घंटे के आसपास हमें लगना चाहिए। अभी जाएंगे विदिशा के पास है उदयगिरी। उदयगिरी की गुफाएं देखने के लिए। तो फिलहाल निकल चुके हैं विदिशा की तरफ। तो जर्नी की शुरुआत करते हैं महादेव के नाम से। तो हर हर महादेव। बाकी आज धूप सामने नहीं है और क्या ही व्यू है यार, क्या ही व्यू है। मिडवे ट्रिट 5 किलोमीटर ओनली। एक बार फिर मिल चुके हैं यहाँ पे रेड मंकीज। ओए ये देखो कैसे पास में आ जा रहे हैं। क्या ही जंगल है, क्या ही जंगल है। ए मेरी बात सुनो, रुको 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 रुको। जंगल में खड़ा ना है, जंगल में खिलाना मना है यार। बाकी यार शानदार हो यार। सागौन का जंगल और कितना ही प्यारा लग रहा है। क्या व्यू है यार सुबह सुबह। तो अभी क्या है, ब्यूटीफुल से नज़ारे देखते देखते 18 किलोमीटर मात्र उदयगिरी रह गया है। लेकिन अभी बीच में बेतवा नदी आएगी तो हो सकता है आज का नाना हमारा वहां पे रहेगा। तो फिलहाल पहुंच चुके हैं विदिशा सिटी में और यहाँ से हम सीधा जाएंगे उदयगिरी।
फाइनली जी पहुंच चुके हैं बेतवा नदी के किनारे और यहाँ पे होगा स्नान। क्या कैप पहनी थी, पहना फिर एक बार फिर पहन। ये मेरे को सबसे अभी तक का सबसे अच्छा सीन मेरे को ये लगा। तुमको मैंने अभी है ना स्वतंत्र नहीं किया, समझ गए? हम स्वतंत्र हैं। युद्ध होगा, युद्ध यहाँ पे युद्ध होगा, आज युद्ध होगा। भाई ने डबल प्रोटेक्शन पहन के हमेशा इसके लिए खड़ा रहेगा। यूं नहीं, मेरी बात सुन, भाई ने डबल प्रोटेक्शन पहन के रखा, ऊपर भी और नीचे भी डबल प्रोटेक्शन। तुम मेरे को ऐसा बोलोगे? अपन ने गाड़ी को छाया में पार्क कर दिया है, मस्ती बहुत हो गई और अभी नहा लेते हैं। क्या है, हमारे पितू को बहुत ज्यादा धूप लग रही है, डबल प्रोटेक्शन। अरे यार 3 दिन से छाया में घूम रहे थे, आज धूप में घूम रहे, काले पड़ जाएंगे काले। तो आज ये लड़के और लड़कियों, फिलहाल हमारा नाना धोना डन हो चुका है। अब यहाँ से निकलेंगे अपन उदयगिरी की तरफ और पैकेजिंग सारी कंप्लीट कर दी। ब्रो साइड में हो जा, बीच में से साइड हो जा, नहीं तो दब जाएगा नीचे। अरे यार सही तरीके से, ओके थैंक यू। तो चलिए उदयगिरी चलते हैं आप और वहाँ से सीधा चलेंगे अपने घर, अपने बांसवाड़ा में, अपने राजस्थान में। चलो ब्रो, ये जी जर्नी की शुरुआत करते फिर से महादेव के नाम से। तो हर हर महादेव महादेव। फाइनली जी पहुंच चुके हैं उदयगिरी। पहले गाड़ी पार्किंग में लगा देते हैं और टिकट काउंटर से टिकट ले लेते हैं। तो फाइनली जी निखिल टिकट लेके आ चुका है। कितनी? 5 टिकट तो लाया, बस टिकट प्रिंट नहीं हुआ है। प्राइस क्या? 25 रुपीज पर पर्सन यहाँ पे टिकट है। टिकट ले लिए। 15 वर्ष के बच्चों के लिए टिकट फ्री है, तो प्रीतेश तू फ्री आ सकता है। ये 15 वर्ष का लगता हूँ। नहीं, तू तो 50 साल का है। क्या करते, पहले पानी पी लेते क्योंकि ऊपर की जो चढ़ाई है वो टफ है। उसके बाद गन्ना जूस पी के फिर जाएंगे ऊपर। चलो चलो गन्ना जूस ना। हम एक बार वो पानी पियेंगे, फिर हम जूस पियेंगे, उसके बाद चप्पल और चैंडल लेने हैं, बाकी कुछ यार। हाँ यार, ये विजय के मजे ले रहे हो कब से। चलो पी लेते हैं जूस, फिर चलते हैं ऊपर। ब्रो चियास 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 चियास। थोड़ा मसाला डाल दो सुनील जी। जूस पिला दीजिए, जूस पिला दीजिए गन्ने का। पुलिस सुपरस्टार की स्टाइल में जूस पीते हुए। सुकून। तो चलिए जी, गन्ना जूस डन हो चुका है। अब पहाड़ी पे चढ़ते हैं। चढ़ाई थोड़ी टफ है, इसीलिए ये चीजें जरूरी थी ताकि एनर्जी शरीर में बनी रहे। बाहर से व्यू कुछ ऐसा है और वहाँ लड़ाई चालू हो चुकी है। भैया, एक तेरा, एक मेरा, 2 तेरा, 2 मेरा, हो गया हिसाब बराबर। हिसाब बराबर। अब चले। चलिए भाई साहब, चढ़ाई देख रहे हो, कैमरे में कैसी दिख रही है पता नहीं, लेकिन इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के टॉप तक जाना है हमें। बढ़िया हुआ एनर्जी लेके आए हम, नहीं तो थकान लग जाती। फिलहाल ऊपर पहुंच चुके हैं और मेरे भाई लोग स्टेमिना डाउन हो चुका है, थक के बैठ चुके हैं, बाकी सांसें फूल चुकी है। ये जो बिल्डिंग है, इसका स्ट्रक्चर देख के मैं बता रहा हूँ, ये अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई है और ऊपर लिखा हुआ है 1933 में ये बनी है। हालांकि इस चीज़ को हम देखने के लिए नहीं आए, हम जो देखने के लिए आए हैं वो आगे है और आपको भी दिखाने वाला हूँ। अभी हम ऊपर तक चढ़ गए थे, लेकिन ऊपर वास्तव में कुछ भी देखने का नहीं है। वास्तव में गुफाएं उधर साइड नीचे है और हम गलती से ऊपर चढ़ गए। अब ऊपर चढ़ के दूसरी साइड से नीचे उतर रहे हैं। बाकी ऊपर हवाएं बढ़िया है और व्यूज देखो खतरनाक वाले, क्या ही व्यू है यार। नीचे से ऊपर आए और यहाँ पे ये प्रतिमा खंडित है, बट इसको संरक्षित करके रखा गया ग्लास में। ये भगवान विष्णु की प्रतिमा है, शेष शैया, और नीचे ये गरुड़ देव की प्रतिमा है जो नीचे दी गई है। तो ये जो प्रतिमाएं है वो एक ही स्टोन में काट के उस समय बनाई गई। लगभग माना जाता है इन गुफाओं का निर्माण 1500 वर्ष से पहले किया गया था।
ये जो संरचना आप देख रहे हो, ये है भगवान विष्णु का तीसरा अवतार, वराह अवतार, जहाँ राक्षस को नीचे पैरों तले कुचला जा रहा है और पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला जा रहा है, और पब्लिक पास में, लोग पास में खड़े हुए हैं बहुत सारे। तो ये दर्शाया गया है नक्काशी के द्वारा। फिलहाल उदयगिरी हमारा डन हो चुका है। अब इस प्यारी सी जगह को अलविदा कहते हैं और यहाँ से अपन निकलेंगे नॉन स्टॉप बांसवाड़ा राजस्थान, मतलब अपने घर पे। तो रात लेट तक अपन घर पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि बांसवाड़ा यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर दूर है, तो हमें 6 घंटे के आसपास समय लगना चाहिए। तो फिलहाल हम उदयगिरी की गुफाएं डन कर चुके हैं और अभी पहुँच चुके हैं सांची शहर में। सांची हम जा चुके हैं पहले, और सामने ही दिख रहे होंगे सांची के स्तूपा। ये बौद्ध धर्म को समर्पित स्तूप है, अशोक के काल के। तो यहाँ पे हम जाएंगे नहीं, सांची हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। तो खड़ा रखा गया और पानी की एक बोतल और क्या ले आया, पापड़। ठीक है, टेस्ट कर लेते हैं, चलिए। पालक पकौड़े हमने पंचमढ़ी में मिलते हैं, ये पालक पकौड़े, या फिर यहाँ मिले हमें, है टेस्टी बड़े। हमारे प्रीतेश को गर्मी हो चुकी है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। कर्क रेखा, टॉपिक ऑफ कैंसर। फिलहाल एक फ्यूल ब्रेक लेंगे, क्योंकि डीजल इंडिकेटर शो हो चुका है। हमारा फ्यूल ब्रेक डन हो चुका है। ये हमारी गाड़ी का आखिरी फ्यूल है और अब हम पहुंच जाएंगे नॉन स्टॉप बांसवाड़ा। वैसे क्या है, बांसवाड़ा यहाँ से करीब करीब अब 375 किलोमीटर रहा है। वैसे भोपाल शहर आना बाकी है, भोपाल शहर के पास से होते हुए हम निकलेंगे। अभी तो रास्ते में कितने ब्रेक लेने हैं। जर्नी का पहला टोल प्लाजा आ चुका है और यहाँ पे टोल नहीं लगा हमें। फिलहाल है हम भोपाल शहर के पास, बाईपास से होते हुए आ गए हैं। अभी सीधा ये हाईवे जा रहा है इंदौर की तरफ, ये जा रहा जोधपुर की तरफ और ये जा रहा भोपाल सिटी के अंदर। तो अपन अभी लेंगे यहाँ से इंदौर की तरफ। तो अभी आ चुका है टोल प्लाजा। इंदौर रोड पे एंटर करते ही टोल प्लाजा शुरू। ओनली फॉर फास्टैग। यस, जिस रोड का हमें इंतजार था वो रोड आ चुका है। बीच में जंगल, मतलब डिवाइडर की जगह जंगल, और ये रोड है, एक भी खड्डा नहीं है, नॉन स्टॉप। रोड का आरंभ हुआ ही है कि टोल प्लाजा पहले आ गया। आज बहुत टोल लगने वाला है। अब बकवास टोल था, 10 मिनट लगा दिए लगभग। गाड़ियों की कतार है, फास्टैग में बैलेंस ही नहीं कट रहा। ऊपर से कह रहा हमको कैश दे दो, जबकि हमारे फास्टैग में बैलेंस है तो हम कैश दे ही क्यों। बाकी अभी तक हमारी एमपी जर्नी का कुल मिला के 1625 किलोमीटर डन हो चुका है और अभी अपन घर की तरफ जा ही रहे हैं। और इस बार ये जो ट्रिप है, मतलब हमारा ये एमपी लास्ट है, क्योंकि लगभग हमारा एमपी पूरी तरह से डन हो चुका है। एक भी एमपी की ऐसी जगह नहीं है जो कि हमने बाकी रखी है। अब अगली होली ट्रिप जब भी होगी दोस्तों के साथ, हम कोई और नई जगह चुनेंगे। वैसे क्या है, हम राजस्थान से हैं, लेकिन राजस्थान की हमारी बहुत सी जगह ऐसी है जो कि एक्सप्लोर करना बाकी है। लेकिन होली ट्रिप में क्या है, राजस्थान में गर्मी बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी, और एमपी थोड़ा ठंडा रहता है क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे वगैरह ज़्यादा है, मतलब झरने नदियाँ वगैरह सब कुछ ज़्यादा है। तो उस हिसाब से यहाँ गर्मी कम रहती है, इसलिए होली ट्रिप में हम एमपी को चुनते हैं। हालांकि नेक्स्ट
कुछ और चुनेंगे। अब क्या है वो तो बाद में पता चलेगा। बाकी दिवाली पे फिक्स है। दिवाली पे तो क्या है, फैमिली के साथ जाना अयोध्या। इस बार की ट्रिप फिक्स हो चुकी है। ऐसे देखा जाए तो राजस्थान में अगर घूमना है आपको तो सर्दियों में घूमो, सबसे बेस्ट टाइम रहता है वो, या दिवाली के आसपास। ये टाइम राजस्थान में घूमने के लिए सबसे बेस्ट है। और जैसलमेर की तरफ जाओ तो सर्दियों में ही जाओ। अब भी गए तो हालत ख़राब समझो, क्योंकि 45 डिग्री 48 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। अभी भी क्या हो रहा है पता, धूप सामने से आ रही है तो यहाँ पे पूरा डैशबोर्ड गर्म हो रहा है। मैंने यहाँ पे कपड़ा रखा है ताकि एसी की कूलिंग बेस्ट आए। धूप सामने सीधी आ रही है और हम जा रहे हैं रॉन्ग साइड, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है वर्क इन प्रोसेस। उधर साइड रोड का काम चल रहा है तो रॉन्ग साइड डाइवर्जन दिया हुआ है। अभी क्या है, 2 से 2.5 घंटे हो गए गाड़ी चलाते चलाते। अभी टी ब्रेक ले लेते क्योंकि टी टाइम हो चुका है। 3 बजने को है और अब टी ब्रेक लेना ज़रूरी है। होटल देख लेते हैं और एक टी ब्रेक हो जाए। और टोल प्लाजा आ चुका है। आज बहुत ज़्यादा टोल लगेगा, बहुत ज़्यादा। ये जो टोल प्लाजा था अब तक का सबसे हाई स्पीड टोल प्लाजा था, नॉन स्टॉप टोल प्लाजा। पैसा पहले ही कट गया। तो फाइनली जी एक ब्रेक ले लिया गया है। अभी टाइम हो रहा है 3:18 और एक टी ब्रेक लिया गया है। लोकेशन देखिए, बहुत ही प्यारा होटल है, NH 86 स्ट्रीट। भाई कितना लंबा है एचडी का पुराना एंटिक, आराम से 5 जने बैठ जाए इतना। यहाँ की हर एक चीज़ एंटिक है। ये लोहे के हैं सारे, ये लोहे के कास्टिंग के हैं। चलो जी, हमारी गर्मा गर्म मसाला चाय आ चुकी है। ब्रो चीयर्स कर दो एक बार फटाफट। चीयर्स ब्रो, चीयर्स चीयर्स एंड चीयर्स। तो आज जी 1 नंबर टी थी। टी ब्रेक समाप्त हो चुका है। अब नॉन स्टॉप चलते हैं देवास। फिलहाल हम हैं देवास में और देवास बाईपास से होते हुए अब निकल जाएंगे उज्जैन की तरफ। और अभी पूरी तरह से शाम हो चुकी है। बाकी ब्यूटीफुल सा सनसेट, सनसेट देख रहे हो, ब्यूटीफुल। क्या ही सनसेट हो रहा है। हेमनी लीजिए ना, हेमनी। और टोल प्लाजा आ चुका है हमारी जर्नी का। तो आज तो बहुत ज्यादा टोल कटेगा। घर जाके हिसाब करेंगे तब पता चलेगा कितना कटा। तो फिलहाल पहुंच चुके हैं हम उज्जैन और उज्जैन बाईपास से होते हुए सीधा निकल रहे हैं रतलाम की तरफ। मेरी राइट साइड में है उज्जैन शहर और नॉन स्टॉप सीधा 103 किलोमीटर रतलाम। तो अब रास्ते में एक ब्रेक लेंगे, खाना वाना खाएंगे, खाना खा के फिर अपन सीधा नॉन स्टॉप जाएंगे अपने शहर, अपने राज्य में। हमारे सफर का एक और टोल प्लाजा आ चुका है रतलाम से पहले और रतलाम में जाके खाना वाना खा के सीधा घर पे निकल जाएंगे। खुल जा सिम सिम, खुल गया। कुछ ही देर में रतलाम पहुंच जाएंगे। रतलाम यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। तो फाइनली जी रतलाम पहुंच चुके हैं। यहाँ से लेते हैं लेफ्ट और सीधा जा रहे हैं सिटी के अंदर और खड़ी रखेंगे हमेशा की तरह जैन रेस्टोरेंट एंड ढाबा। चलो भाई तो
फाइनली जी पहुंच चुके हैं जैन रेस्टोरेंट एंड ढाबा। हमेशा की तरह निखिल जी हमारे झूलते हुए चालू यहाँ पे आके हमारा चालू ही रहता है। 2 बच्चे झूल रहे हैं, छोटा बच्चा और मोटा बच्चा, हमेशा की तरह। ये हमारे सब भाई लोग थक के बेहाल हो चुके हैं। पृथु थक के बेहाल हैं। ट्रिप कैसी थी? वैसे ट्रिप कैसी थी ईमानदारी से? लास्ट ट्रिप कैंपिंग में भी, हर चीज में। अपने ब्लॉग की शुरुआत यहीं से हुई थी और यहीं आके ख़त्म होती है। मतलब खाना खाने की शुरुआत यहीं से हुई थी और यहीं आके ख़त्म होती है। अब नमकीन वगैरह लेंगे और सीधा नॉन स्टॉप यहाँ से घर पे चले जाएंगे। तो चलिए जी खाना खा लेते हैं, खाना खा के फिर आपसे मिलते हैं। जी इस प्यारे से होटल को अलविदा कहते हैं। खाना वगैरह हमारा हो चुका है। अब सीधा जाते हैं रतलाम सिटी के अंदर और हमारे सुनील जी को लेनी है नमकीन। रतलाम सेव के लिए फेमस है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे बांसवाड़ा में यहाँ से भी अच्छी नमकीन मिलती है। फिलहाल ये मध्य प्रदेश का लास्ट टोल प्लाजा है। यहीं एक्सप्रेसवे के पास अपन ने पहली स्टोरी डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे और इंस्टाग्राम आईडी नीचे मेंशन है। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रूर करें। बाकी सीरियसली ट्रिप अमेजिंग थी, बहुत ही बढ़िया ट्रिप रही, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। बाकी बहुत सी चीज़ें हमारे लिए नई भी थी, बहुत सी चीज़ें देखी हुई भी थी। मतलब बहुत सी चीज़ें अनदेखी थी, बहुत सी चीज़ें देखी हुई थी। जैसे भीमबेटका एक अलग ही फील था, एक अलग ही अनुभव था, सोच से परे था। भोजपुर का बिल्कुल एक नया अनुभव था। उसके बाद हम जबलपुर वगैरह गए थे, वहाँ का वाटरफॉल, वहाँ पे हम नहाए। वो सारा एक्सपीरियंस एक अलग ही अनुभव कराता है। पता नहीं इन जगहों पे फिर कब जाएंगे, लेकिन इस कैमरे में सारी यादें संजो कर लाए हैं हम। तो बहुत ही मज़ा आया इस बार इस ट्रिप में। बाकी हम बहुत सी चीज़ों को मिस भी करने वाले हैं, जैसे अलग अलग जगहों पे कैंपिंग करना, अलग अलग डैम में नहाना, अलग अलग नदियों में नहाना। ये चीज़ें हमें बार बार याद आएंगी। तो ये सारी चीज़ें हम कैमरे में कैद करके लाए हैं। यही तो अनुभव है जीवन का, यही तो असली जीवन है। अनजान जगहों पे जाके अनजान लोगों से मिलना, अनजान जगहों पे रात को रह के अनुभव लेना, यही जिंदगी का अनुभव है। और ये चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो अभी हम हैं सेलाना घाट सेक्शन। बाकी इस जर्नी में हमने रात को बहुत कम ड्राइविंग की। आज पहला और आखिरी दिन है कि हम रात को ड्राइव कर रहे हैं, मतलब इतना लॉन्ग और इतना लेट। तो इसी के साथ मध्य प्रदेश की जर्नी समाप्त होती है और अभी राजस्थान में विकास जी की एंट्री होने वाली है। तो फाइनली जी राजस्थान, वीरों की धरती राजस्थान में हमारी एंट्री हो चुकी है। तो आप सभी का फिर से एक बार राजस्थान में स्वागत है। मेरा और मेरे दोस्तों का भी स्वागत है। MP टूरिज्म की तरफ से आपकी यात्रा मंगलमय हो। पुनः पधारे। धन्यवाद। फिलहाल पहुंच चुके हैं लियो सर्किल और कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे अपने घर। The next day. तो हाँ जी, गुड मॉर्निंग। टुडे रात को हम क्या है लेट आए, लगभग 11 बजे के आसपास हम पहुंच चुके थे घर पे। आके थक के सो चुके थे, कुछ भी शूट वगैरह नहीं किया। अभी उठा हूँ, नहाया धोया, रेडी हुआ हूँ और अब इस प्यारे से ब्लॉग को अपन समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये होली सीरीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब अपन मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्रिप में या नेक्स्ट सीरीज़ में या नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम एंड बूम।